ओम नमस्ते जी। यह लेख है श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ जो भोपाल में रहते हैं। इन्होंने स्वामी दयानंद जी सरस्वती के जन्म तिथि को लेकर के जो विवाद है उस पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। आओ हम स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मदिन का पता करें। श्रोताओं और पाठकों, यह कितने आश्चर्य की बात है कि हमें आज उस व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मदिन का पता करने में प्रवृत्त होना पड़ रहा है, जिसे इस संसार से विदा हुए ही अब तक 138 वर्ष हो चुके हैं। हमें ऐसा आज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनके अनुयायियों में से अब तक यानी मेरे अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं हो पाया है जो उसके एक छोटे से वाक्य का भी सही अर्थ पिछले 146 वर्षों में जान पाया हो। देखिए, उसने हाथ से लिखित और अपने वेद भाष्य प्रकाशन के मैनेजर मुंशी समर्थदान के माध्यम से थियोसॉफिस्ट नामक मासिक पत्र को प्रकाशनार्थ प्रेषित अपने 6 पृष्ठीय जन्मचरित्र की प्रथम किस्त में 26 अगस्त 1879 ईस्वी यानी मंगलवार को लिखा था, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर भी किए हुए थे कि संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मझोकठा देश मोरवी का राज्य औदीच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। इसका अभिप्राय यह लेते हुए उनके अनुयायी पंजाब प्रांतीय पंडित लेखराम आर्यपथिक ने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र में लिखा कि वहां संवत 1881 विक्रमी तदनुसार सन 1824 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। आगे उन्होंने अपने इसी ग्रंथ में लिखा कि संवत 1903 विक्रमी में उनकी अवस्था का 22वां वर्ष प्रारंभ हो गया था। अतः उनका जन्म संभवतः संवत 1881 विक्रमी की समाप्ति पर हुआ था, अर्थात उसका एक आध मास अथवा कुछ दिन शेष होंगे। यह निश्चित होता है कि माघ मास अथवा फाल्गुन मास में उनका जन्म हुआ था, पर ऐसी स्थिति तो चैत्री संवत यानी चैत्र मास से आरंभ होने वाले संवत में अगले सन 1825 ईस्वी के जनवरी मार्च मास में ही आनी संभव थी, जिससे स्वामी दयानंद सरस्वती के 1824 ईस्वी में जन्म होने का पंडित लेखराम का पूर्व कथन ही स्वतः खंडित हो गया था। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो गया था कि वे ऋषि की जन्मतिथि के सही निर्धारण में स्वयं ही भ्रमित थे। आगे चलकर हम यह भी सिद्ध कर देंगे कि 1881 का संवत भी चैत्री संवत नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती के एक और जीवनीकार बंगाल के निवासी बाबू देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने भी कुछ ऐसा ही अपने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र में लिखा कि करशन जी त्रिवाड़ी के इसी टंकारा के जीवापुर मोहल्ले वाले घर में संवत 1881 व सन 1824 ईस्वी में एक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। यही पुत्र पीछे घर छोड़कर निकल गए और संन्यास ग्रहण करके संसार में स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से प्रख्यात हुए। आगे चलकर कोटा राजस्थान के पंडित भीमसेन शास्त्री ने 12 फरवरी 1825 ईस्वी शनिवार की एक तिथि अमांत मासों की माघ कृष्ण 10 और पूर्णिमांत मासों की फाल्गुन कृष्ण 10 ऐसी ढूंढ निकाली। जब सूर्योदय के 11 घंटों और 20 मिनट के बाद 27 नक्षत्रों में से एक 19वां मूल नक्षत्र भी लग रहा था। बस इसी तिथि को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने मान्य कर लिया और 1987 ईस्वी से इसे आर्य जगत में व्यवहृत कर दिया।
इसके आगे हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने सन 1824 ईस्वी और 12 फरवरी की तारीख की परस्पर कलम लगाकर एक नई तिथि 12 फरवरी 1824 ईस्वी की भी गढ़ ली, जिसके प्रचारक बने आर्य समाज के उमरखेड़ महाराष्ट्र के मंत्री श्री रामभाऊ मुंगे और आर्य समाज फरीदाबाद के श्री सुधीर कुमार बंसल जी। वैदिक शिल्प संशोधक मंडल नागपुर ने अपने एक प्रकाशन प्राचीन विमान कला के शोध विषयक पर शिवकर बापूजी तळपदे के प्रथम व्याख्यान के पृष्ठ 34 एवं 35 पर ऋषि दयानंद के चित्र के साथ इसे 2018 ईस्वी में प्रकाशित भी कर दिया, पर इसमें से किसी को भी यह होश नहीं आया कि 12 फरवरी 1824 ईस्वी को 1881 विक्रमी संवत न होकर 1880 विक्रमी संवत था और उस दिन शुक्ल पक्ष की 12वीं या 13वीं तिथि थी। ऋषि दयानंद ने पुणे महाराष्ट्र में 4 अगस्त 1875 ईस्वी यानी बुधवार को अपने पूर्व चरित्र संबंधी एक प्रवचन में यह वाक्य कहा था कि इस समय मेरा वय 49-50 वर्ष का होगा। इस वाक्य का आशय तो यही था कि उनका जन्म 4 अगस्त 1825 ईस्वी अधिक श्रावण कृष्ण 5 और 4 अगस्त 1826 ईस्वी श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के मध्य की किसी दिनांक व तिथि को हुआ था, पर पिछले 146 वर्षों में भी कोई आर्य विद्वान ऋषि के इस वाक्य का यह आशय ग्रहण नहीं कर सका, जिससे वे सभी ऋषि की जन्मतिथि के सही निर्धारण में निरंतर भटकते ही रहे और कभी किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। यदि पहुंच पाते तो वे फाल्गुन कृष्ण 10 संवत 1881 विक्रमी तदनुसार 12 फरवरी 1825 ईस्वी की एक गलत तिथि का आर्य जगत में प्रचलन ही क्यों करा देते, जो पूर्वोक्त दो तिथियों 4 अगस्त 1825 ईस्वी और 4 अगस्त 1826 ईस्वी के मध्य के बाहर की एक काल्पनिक तिथि थी। अब हम आगे ऋषि दयानंद सरस्वती के हस्तलिखित अपना जन्म चरित्र से उनका एक लंबा उद्धरण देते हैं। वे लिखते हैं, फिर माता पिता ने मुझे बुला के विवाह की तैयारी कर दी। तब तक 21वां वर्ष भी पूरा हो गया जब मैंने निश्चित जाना कि अब विवाह किए बिना कदाचित न छोड़ेंगे। फिर गुपचुप संवत 1903 के वर्ष में घर छोड़ के संध्या के समय भाग उठा। 4 कोश पर एक ग्राम था, वहां जाकर रात्रि को ठहर कर दूसरे दिन प्रहर रात्रि में उठ के 15 कोश चला, परंतु प्रसिद्ध ग्राम सड़क और जानकारों के ग्रामों को छोड़ के बीच बीच में नित्य चलने का आरंभ किया। तीसरे दिन मैंने किसी राजपुरुष से सुना कि फलाने का लड़का घर छोड़कर चला गया। उसको खोजने के लिए सवार और पैदल आदमी यहां तक आए थे। जो मेरे पास थोड़े रुपए और अंगूठी आदि आभूषण था वह सब पोपों ने ठग लिया। मुझसे कहा कि तुम पक्के वैराग्यवान तब होगे कि जब अपने पास की सब चीज पुण्य कर दो। फिर उन लोगों के कहने से मैंने जो कुछ था सब दे दिया। फिर लाला भगत की जगह जो साइले शहर में है, वहां बहुत साधुओं को सुनकर चला गया। वहां एक ब्रह्मचारी मिला। उसने मुझसे कहा कि तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाओ। उसने मुझको ब्रह्मचारी की दीक्षा दी और शुद्ध चैतन्य मेरा नाम रखा तथा काशाय वस्त्र भी करा दिए। जब मैं वहां से अहमदाबाद के पास कोठ कांगड़ जो एक छोटा सा राज्य है वहां गया, तब मेरे गांव के पास का जान पहचान वाला एक बैरागी मिला। उसने पूछा कि तुम कहां से आए और कहां जाया चाहते हो। तब मैंने कहा कि घर से आया और कुछ देश भ्रमण किया चाहता हूं। उसने कहा कि तुमने काशाय वस्त्र धारण करके क्या घर छोड़ दिया। मैंने कहा हां, मैंने घर छोड़ दिया और कार्तिकी के मेले पर सिद्धपुर को जाऊंगा। फिर मैं वहां से चलकर सिद्धपुर में आके नीलकंठ महादेव की जगह में ठहरा। उक्त विस्तृत उद्धरण में 2 बातें विशेष रूप से ध्यातव्य हैं। पहले तो यह कि इसमें गृह त्याग से लेकर सिद्धपुर के मेले में पहुंच पर्यंत केवल कार्तिक मास का ही उल्लेख हुआ है, जिसकी
शुक्ल प्रतिपदा को गुजरात में नए संवत का आरंभ होता है और जिसकी पूर्णिमा पर ही सिद्धपुर में कार्तिकी का मेला लगता है। दूसरी यह कि इस संपूर्ण यात्रा वृत्तांत के दौरान सायले में 1 मास और कोट कांगड़ में 3 मास स्वामी दयानंद ने अपने रुकने की बात कहीं नहीं लिखी है, जिसे लेकर अमेठी के आर्य विद्वान डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री हमें परोपकारी अजमेर और वेदवाणी रेवली सोनीपत के आर्य पत्रों में लेख लिख कर वहां पहुंचकर शास्त्रार्थ कर लेने की चुनौती देते रहे हैं। उक्त लेखानुसार स्वामी दयानंद अपनी 21 वर्ष की वय जब अपने जन्मदिन पर ही पूर्ण कर लेते हैं और उसके कुछ दिन बाद ही गृह त्याग भी कर देते हैं, तो ये दोनों ही जन्म और गृह त्याग की तिथियां भी 4 अगस्त 1825 ईस्वी और 4 अगस्त 1826 ईस्वी के 21 वर्षों के बाद के 4 अगस्त 1846 ईस्वी और 4 अगस्त 1847 ईस्वी के मध्य में ही कभी पढ़नी चाहिए। अब जब हम अपने पास उपलब्ध सन 1800 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी तक के 200 वर्षीय पंचांग को खोलकर देखते हैं तो पाते हैं कि 4 अगस्त 1846 ईस्वी को मंगलवार श्रावण शुक्ल 12 गुजराती कार्तिक संवत 1902 की तिथि थी तथा इससे कुछ आगे 21 अक्टूबर 1846 ईस्वी की कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से गुजराती संवत 1903 का आरंभ हो रहा है, जिसमें ही स्वामी दयानंद ने गृह त्याग किया था और कुछ ही दिनों की यात्रा के उपरांत वे कार्तिक पूर्णिमा पर 3 नवंबर 1846 ईस्वी मंगलवार को सिद्धपुर के मेले में पहुंच गए थे। इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म वर्ष 1881 विक्रमी गुजराती संवत ही था, जिससे ही उसकी उक्त घटनाक्रम से संगति लग पाती है। चैत्री संवत 1903 तो इस दिनांक और तिथि से बहुत पहले से ही अर्थात 28 मार्च 1846 ईस्वी से ही आरंभ हो चुका था और आगे 16 मार्च 1847 ईस्वी को समाप्त होने जा रहा था। अब जब इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म संवत 1881 गुजराती होना निश्चित हो गया, तो हम 4 अगस्त 1825 ईस्वी और 10 नवंबर 1825 ईस्वी जब गुजराती संवत 1881 समाप्त हो जा रहा था के मध्य पड़ने वाली उन तिथियों के पंचांग से ढूंढेंगे जिनमें 27 नक्षत्रों में से 19वां मूल नक्षत्र पड़ रहा हो। ढूंढने पर ऐसी तिथियां हमें क्रमशः 23 अगस्त 1825 ईस्वी मंगलवार शुद्ध श्रावण शुक्ल 10, 20 सितंबर 1825 ईस्वी मंगलवार भाद्रपद शुक्ल 9 और 17 अक्टूबर 1825 ईस्वी सोमवार आश्विन शुक्ल 6 मिलती हैं। पर इन तिथियों में केवल मध्य वाली 20 सितंबर 1825 ईस्वी मंगलवार भाद्रपद शुक्ल 9 की तिथि ही सर्वथा स्वामी दयानंद के इस कथन के अनुकूल पड़ती है कि फिर पिता माता मुझे बुला के विवाह की तैयारी कर दी, तब तक 21वां वर्ष भी पूरा हो गया। जब मैंने निश्चित जाना कि अब विवाह किए बिना कदाचित न छोड़ेंगे, फिर गुपचुप 1903 के वर्ष में घर छोड़ के संध्या के समय भाग उठा। इसमें पूना प्रवचन का यह कथन भी चरितार्थ हो जाता है कि 1 महीने के भीतर विवाह की तैयारी हो गई। विवाह की पूरी तैयारी हो गई यह देखकर मैं एक दिन सायंकाल शौच जाने का निमित्त यानी बहाना करके धोती साथ लेकर घर से निकल पड़ा और एक मित्र के यहाँ गया हूं ऐसा सिपाही से कहला दिया। इस प्रकार आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की वास्तविक जन्मतिथि 20 सितंबर 1825 ईस्वी, तदनुसार मंगलवार भाद्रपद शुक्ल 9 गुजराती संवत 1881 विक्रमी ही है। इसमें अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन व्यवहार में उनकी यह जन्मतिथि सदैव परिलक्षित होती रही है। यथा उन्होंने अपना हस्तलिखित 6 पृष्ठीय जो आत्मचरित्र 26 अगस्त 1879 ईस्वी
को जिस दिन लिखा था उस दिन भी भाद्रपद शुक्ल 9-10 की ही तिथि थी, जिससे ही अगले दिन 27 अगस्त 1879 ईस्वी को उन्होंने उसे बरेली से मुंबई भेजते हुए मुंशी समर्थदान को लिखा था कि कर्नैल साहब ने हमको लिखा था कि आप अपना जन्म चरित्र लिख दीजिए। प्रथम तो हमारा शरीर अच्छा नहीं रहा, इस कारण से नहीं भेज सके। अब 2-4 दिन से कुछ अच्छा है, सो आज तुम्हारे इस पत्र के साथ जन्म चरित्र लिखकर भेजते हैं। इससे 6 दिन पूर्व 21 अगस्त को लिखे पत्र में इसे उन्होंने दिनचर्या के नाम से व्यक्त किया था, लेकिन अपने जन्म दिन पर ही 26 अगस्त को लिखकर अगले दिन उसे भेजते हुए उन्होंने उसको जन्म चरित्र की संज्ञा दी, क्योंकि 54 वर्ष पूर्व में जन्म होने पर जैसे तब उनकी किसी से जन्मपत्री लिखाई गई होगी, वैसे ही अब 54 वर्ष बाद उन्होंने स्वयं ही अपना जन्म चरित्र लिखा था। इसका लेखनारंभ करते हुए उन्होंने स्वयं लिखा भी था कि कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूं। दूसरी बात, जब उन्होंने अपने एक सहपाठी पंडित गंगादत्त शर्मा मथुरा निवासी को फर्रुखाबाद से उन्हें वहां की पाठशाला में पढ़ाने के लिए बुलाना पड़ा, तो उन्होंने उन्हें संस्कृत भाषा में स्वहस्त से एक पत्र संवत 1924 के भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि गुरुवार यानी 1 सितंबर 1870 ईस्वी को ही लिखा, जब उनका जन्म पक्ष ही था। तीसरी बात, स्वामी दयानंद ने अपने सैद्धांतिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण का लेखन अपने जन्मदिन 20 सितंबर 1874 ईस्वी भाद्रपद शुक्ला 9 रविवार को ही पूर्ण करके काशी में प्रकाशनार्थ राजा जयकृष्ण दास के पास भेजा था। द्वितीय संस्करण की भूमिका में भी हम ऐसा ही लिखा हुआ पाते हैं कि स्थान महाराणा जी का उदयपुर, भाद्रपद शुक्ल पक्ष संवत 1939, स्वामी दयानंद सरस्वती, हस्ताक्षर। चौथी बात, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जिस वेदोद्धार के कार्य के लिए हुआ था, उसके भाष्य का आरंभ करते हुए भी उन्होंने अपनी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के आरंभ में लिखा था कि काल रामांक चंद्रेब्दे भाद्रमासे सिते दले प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारंभ कृतो मया। अर्थात विक्रम के संवत 1933 के भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रविवार के दिन इस वेद भाष्य का मैंने आरंभ किया है। पांचवी बात, जब पंडित टीकाराम शर्मा अपनी 11 वर्ष की अवस्था में स्वामी दयानंद सरस्वती के कर्णवास पधारने पर उनके शिष्य बने, तब स्वामी जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करके 3 मास तक उन्हें लगातार पढ़ाया भी था। इस समय इन्हें स्वामी जी के किसी जीवन व्यवहार से उनकी जन्मतिथि पता चल गई थी। इसे कालांतर में उन्होंने अपने पुत्र पंडित अखिलानंद शर्मा को भी बताया, जिनका संवत 1937 विक्रमी में जन्म होने पर उनके पिताजी ने उन्हें स्वामी जी के चरणों में अपने गृहस्थ के प्रथम फल के रूप में समर्पित कर दिया था। जब इन्हीं पंडित अखिलानंद शर्मा ने कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा संवत 1967 विक्रमी को अपना प्रसिद्ध दयानंद दिग्विजयम संस्कृत काव्य ग्रंथ लिखा, तो उसमें उन्होंने स्वामी जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल नवमी को होना ही लिखा। यद्यपि उनसे भी उनके उत्तर भारतीय होने के कारण जन्म संवत 1881 चैत्री लिखने की भूल हो गई थी। स्वामी जी ने अपने माता पिता का नाम तो अपने जीवन काल में किसी को नहीं बताया था, अतः पंडित लेखराम द्वारा स्वामी जी के पिता का नाम अंबाशंकर होना बताने के फलस्वरूप ही पंडित अखिलानंद शर्मा ने भी अपने ग्रंथ में उनका नाम अंबाशंकर ही लिख दिया। छठी बात, पंडित केशव राम विष्णुराम पंड्या लखनऊ निवासी एक गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म 1851 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद के लखनऊ पधारने पर वे उनके व्याख्यान सुनकर उनके अनुयायी बन गए थे। कालांतर में इन्होंने आर्य समाज गणेशगंज लखनऊ की स्थापना की और स्वयं उसके पदाधिकारी बने। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती का एक जीवन चरित्र भी लिखा था, जिसकी पांडुलिपि आर्य समाज गणेशगंज लखनऊ में विद्यमान रही।
इसे जब स्वामी जी के पत्रों के अन्वेषक स्वर्गीय श्री मामराज सिंह ने वहां 27 मार्च 1927 ईस्वी को देखा था तो उसमें भी उन्होंने स्वामी जी की जन्मतिथि भाद्रपद शुक्ल नवमी ही लिखी हुई पाई थी। यद्यपि संवत 1881 चैत्री लिखने की भूल इनसे भी उनके उत्तर भारत में जन्मने और रहने के कारण हो गई थी। सातवीं बात, स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ आलोचकों और निंदकों तक को भी उनकी इस जन्मतिथि भाद्रपद शुक्ल नवमी की जानकारी किसी प्रकार हो गई थी, अतः वे भी इसी तिथि को उनका जन्म हुआ होना मानते हुए उनकी आलोचना और निंदा करते रहे। यद्यपि इन सबसे भी संवत 1881 चैत्री समझने की भूल होती रही। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जन्मतिथि का उद्घाटन स्वयं ही अपने वचन कौशल से कर दिया था। उनके इस वचन कौशल की प्रशंसा उनके जीवनी लेखक बाबू देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय तक ने अपने ग्रंथ में की है, परंतु मेरे अतिरिक्त उनके इस वचन कौशल को कोई भी आर्य विद्वान अब तक नहीं समझ सका है। अब जब ऋषि दयानंद की वास्तविक जन्मतिथि भाद्रपद शुक्ल 9 संवत 1881 गुजराती तदनुसार 20 सितंबर 1825 ईस्वी ज्ञात हो गई तो पूना में उनके अपने वय संबंधी प्रवचन दिनांक 4 अगस्त 1875 ईस्वी तक उनकी वय 49 वर्ष 10 मास और 15 दिन की बनती है, जबकि 12 फरवरी 1825 ईस्वी की जन्मतिथि मानने से उनकी इस दिनांक तक वय 50 वर्ष 5 मास और 23 दिन की बनती है, जो ऋषि के इस वाक्य के विरुद्ध जाती है कि इस समय मेरा वय 49 से 50 वर्ष का होगा। अतः हमारे श्रोता और पाठक गण स्वयं ही निर्णय कर लें कि ऋषि की कौन सी जन्मतिथि सही है, 12 फरवरी 1825 ईस्वी शनिवार वाली अथवा 20 सितंबर 1825 ईस्वी मंगलवार वाली। निवेदक आदित्य मुनि वानप्रस्थ, पता लिखा है अपने भोपाल का H128 राजहर्ष कॉलोनी अकबरपुर कोलार रोड भोपाल मध्य प्रदेश, और ये लेख लिखा गया है दिनांक 23 सितंबर 2021 ईस्वी।